पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग और साथ ही रेलवे को निजीकरण का विरोध करते हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने पूरे भारत के साथ साथ मुरादाबाद में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर भारी संख्या में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यकर्ता और यूनियन के सदस्यों के साथ कर्मचारी भी मौजूद रहे। यूनियन का ये कहना था कि भारत सरकार लगातार रेलवे को निजीकरण देने का काम कर रही है और साथ ही कर्मचारियों की लंबित पड़ी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। आवाज दो, हर जोर जुर्म की टक्कर पे, हर जोर जुर्म की टक्कर पे, और केंद्र सरकार होश में आओ, और केंद्र सरकार होश में आओ, और युवाओं से न टकराओ, और महिला शक्ति से न टकराओ। आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन मुरादाबाद मंडल द्वारा विशाल गेट मीटिंग का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद पर किया गया, जिसमें मुख्य मुद्दे के रूप में एक्ट अप्रेंटिस को रेलवे में समायोजित करने के साथ साथ भारतीय रेल के निगमीकरण निजीकरण का विरोध, पुरानी पेंशन बहाल करने, फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते को बहाल करने, नाइट ड्यूटी की सीलिंग 43,600 को समाप्त करना शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्री आर.के. बाली के द्वारा की गई। मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री MP चौबे ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय रेलवे के लिए बहुत ही मुश्किल का समय है। वर्तमान सरकार निजीकरण निगमीकरण को जबरदस्ती रेल पर थोपना चाहती है। हमारे भत्तों को एक साजिश के तहत धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। ऐसे लड़के जो रेलवे की अप्रेंटिस और निर्धारित परीक्षाएं पास कर चुके हैं, उन्हें समायोजित करने में हीला हवाली कर रही है, लेकिन यूनियन ऐसा होने नहीं देगी और पूरी तरह से संघर्ष करने को तैयार है। मंडल मंत्री श्री राजेश चौबे ने अपने संबोधन में कहा कि मुरादाबाद मंडल का गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारा मंडल रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई में हमेशा अग्रणी रहा है और वर्तमान समय में भी जब कभी संघर्ष की बात आएगी तो मुरादाबाद मंडल अग्रणी भूमिका निभाने में अव्वल रहेगा और संघर्ष का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने अपनी सभी शाखा सचिवों का आह्वान किया, रेल बचाओ संघर्ष समिति की नियमित बैठक करके जन जागरूकता पैदा करने की कार्यवाही करते रहें और खास तौर से रेल कर्मचारियों के बीच जाकर सरकार की बेईमान नीतियों और यूनियन के संघर्ष को बताने का काम करें। उन्होंने ये भी आह्वान किया कि आप सभी लोग बड़े आंदोलन और संघर्ष के लिए तैयार रहें। देखिए, ये ऑल ओवर इंडिया में सभी यूनियंस जो भी हमारी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन से संबंधित हैं, ARF से संबंधित हैं, आज सरकार को चेतावनी के तौर पर हम लोगों ने अपना आक्रोश जताने का काम किया रहा है। इसमें जो हमारे एक्ट अप्रेंटिस हैं, जो साथी उनको नौकरी देने की बात है, उनको समायोजित करने की बात है। इसके अलावा निजीकरण का मुद्दा हमारा है, न्यू पेंशन का जो मुद्दा है उसको लेकर, और जो नाइट ड्यूटी अनाउंस को जो सीलिंग लगाई है उसको समाप्त करने के साथ साथ जो महंगाई भत्ता है, इन तमाम मुद्दों को बर्निंग इशू लेकर आज हम लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त सभी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालयों पर यूनियन ने किया है। उसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल ने भी आज तमाम ब्रांचों को यहाँ पर इकट्ठा करते हुए अपना ये आक्रोश व्यक्त कराने के लिए और सरकार को चेतावनी देने का काम करते हुए आज ये सभा बुलाने का काम किया है। ये एक दिवसीय है या फिर आगे भी ये आंदोलन आज तो फिलहाल जैसा नेतृत्व है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री जी का, उस नेतृत्व के आधार पर जो उनका आदेश है उस आधार को हम लोग 12 तारीख को ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके अलावा जो निर्देश आगे मिलेगा, आज की जो आउटपुट मीडिया के माध्यम से, LIU के माध्यम से और हमारे ज्ञापन के तौर पर संकेत जो हमारा केंद्र सरकार को या रेलवे बोर्ड को जाएगा, उसके बाद जो दिशा उस प्रकार से जो बननी है उसको हम बनाएंगे, उसी हिसाब से आंदोलन भी करने का काम करेंगे। मंडल अध्यक्ष श्री आर.के. बाली ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में बताया कि किस प्रकार रेलवे अधिकारियों की तानाशाही बढ़ती जा रही है और यूनियन उनके मंसूबों को ध्वस्त करने का काम कर रही है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने बरेली के ट्रैकमैन श्री अरुण कुमार के केस का हवाला देते हुए कहा कि हम अधिकारियों के तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम 14(2) के काले कानून को मंडल में किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। इस प्रदर्शन हमारा पूरे ऑल इंडिया रेलवेज में है। ये एक्स अप्रेंटिस जो हमारे यहाँ पर लंबित पड़े हुए हैं, जिनको की भर्ती होती है वर्कशॉप में, 16 साल के लड़के जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, उनको जो है हठ धर्मी की वजह से उनको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा। तमाम DA फ्रीज करा हुआ है। NPS की हमारी डिमांड है। निजीकरण के ऊपर रोज रूप बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को TA नहीं दिया जा रहा, लोगों को माइलेज नहीं दिया जा रहा, लोगों के एरिया रोक के रखे हुए हैं। और जब हमारा कहना यही है, जब काम
कम लोगों में हम ज़्यादा काम करके दे रहे हैं। कोविड पीरियड का भी हमने पूरा ध्यान रखा, पूरी सेवाएं करी हैं, तो हमारे वेजेस पूरे मिलने चाहिए। तो आज का ये एक दिवसीय प्रदर्शन है, ये भी आगे भी ऐसे चल रहा है? ये इस तरीके से प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में एक दिवसीय प्रदर्शन करा जा रहा है। आगे का क्या रणनीति है आपकी? आगे जैसे महामंत्री के निर्देश मिलेंगे उसी तरीके से काम किया जाएगा, परंतु हमारे कर्मचारियों में इस चीज़ों को लेके रोष बहुत है, चाहे वो न्यू पेंशन स्कीम हो, चाहे वो डीए की किस्तें हों, चाहे वो अन्य भत्ते जो रोके जा रहे हैं, इन सब को लेके बहुत आक्रोश है। सभा को सभी शाखा सचिवों के साथ साथ सहायक मंडल मंत्री श्री कुंवर सुहेल खालिद, श्री AK सिंघल, मंडल उपाध्यक्ष श्री मनोज शर्मा, सहायक मंडल मंत्री और अन्य मंडल पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मंडल के विभिन्न शाखाओं से लगभग 500 रेल कर्मचारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।